कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आज चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी। आज लगातार वोट डाले गए। कांग्रेस के 9800 से ज्यादा मतदाता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर में से किसी एक का चुनाव करेंगे। खड़गे के पीछे पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी दिखाई दे रही है, जबकि थरूर अकेले पड़ गए हैं और इसको लेकर थरूर बार बार बयानबाजी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि वोटिंग आज पूरे देश में हो रही है। कांग्रेस में अध्यक्ष पद पर किसका होगा राज तिलक, इसको लेकर 19 तारीख को परिणाम आने हैं, लेकिन उससे पहले सवाल ये उठ रहा है कि दोनों प्रत्याशियों में कौन भारी है, किसकी जीत की संभावना ज्यादा है, कौन कांग्रेस का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। शशि थरूर ने और क्या क्या आरोप लगाए हैं, ये सब आपको हम समझाते हैं। दरअसल पहले चुनाव के बारे में आपको बता देते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए आज 10 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। 4 बजे तक वोटिंग का समय निर्धारित किया गया है और साथ ही देश भर में 40 केंद्रों पर इसके लिए 68 बूथ बनाए गए हैं। करीब 9800 मतदाता इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जो अलग अलग प्रदेशों के प्रतिनिधि भी हैं। सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, प्रियंका गांधी समेत अन्य CWC के सदस्य कांग्रेस मुख्यालय में बने बूथ में मतदान करने पहुंचे। एक बूथ भारत जोड़ो यात्रा के कैंप से भी बनाया गया, जहां राहुल गांधी और करीब 40 मतदाता मतदान किए भी, जहां आप तस्वीरें भी निकल के आई और एक आम इंसान की तरह राहुल गांधी भी लाइन में लगे मतदान करने के लिए। मल्लिकार्जुन बेंगलुरु और शशि थरूर तिरुवनंतपुरम स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मतदान किए। मतदान के बाद मतपेटियों को दिल्ली लाया गया, जहां पार्टी मुख्यालय में 19 अक्टूबर को मतगणना होगी और नतीजे घोषित होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 22 साल बाद चुनाव होने जा रहा है और करीब 24 साल के बाद पार्टी की कमान गांधी परिवार के बाहर जाना तय हो गया है। अब आपको बताते हैं कि शशि थरूर ने दरअसल आरोप क्या क्या लगाए हैं। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी शशि थरूर के सामने मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। खड़गे को पार्टी की तरफ से खुलकर समर्थन बताया जा रहा है। यही कारण है कि शशि थरूर अलग थलग पड़ गए हैं। थरूर ने इसको लेकर खुलकर अपनी बात भी रखी। उन्होंने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे से कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आसानी से मुलाकात करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, लेकिन ऐसा मेरे साथ नहीं होता। मुझसे मुलाकात करने में कांग्रेस के नेता हिचकते हैं। थरूर यही नहीं रुके, आगे उन्होंने कहा, हमें 30 सितंबर को मतदाताओं की पहली सूची दी गई, जिसमें केवल नाम थे, किसी का नंबर नहीं था। एक हफ्ते पहले दूसरी सूची दी गई। ऐसे में हम कैसे किसी से संपर्क कर पाते? दोनों सूची में कुछ अंतर थे। मेरी यह शिकायत नहीं कि ये जानबूझकर कर रहे हैं। समस्या ये है कि हमारी पार्टी में कई साल से चुनाव नहीं हुए, इसलिए कुछ गलतियां हुई हैं। मुझे पता है कि मिस्त्री जी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए बैठे हैं, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। थरूर ने कहा, कुछ नेताओं ने ऐसे काम किए हैं जिस पर मैंने कहा कि समान अवसर नहीं है। कई प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हमने देखा कि PCC अध्यक्ष, विधायक दल के नेता और कई बड़े नेता खड़गे साहब का स्वागत करते हैं, उनके साथ बैठते हैं। PCC से मतदाताओं को निर्देश जाते हैं कि आ जाओ, खड़गे साहब आ रहे हैं। यह सिर्फ एक ही उम्मीदवार के लिए हुआ, मेरे लिए ऐसा नहीं हुआ। इस किस्म की कई चीज़ें कई PCC में हुई। कई जगह तो PCC अध्यक्ष तक ने मुझसे मुलाकात नहीं की। कांग्रेस अध्यक्ष पद के प्रत्याशी ने कहा, मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूं, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मुझे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अगर आप पूछते हैं कि समान अवसर मिल रहा है, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह के व्यवहार में कुछ फर्क नहीं? वहीं आपको बता रहे हैं कि थरूर की दावेदारी आखिर कितनी मजबूत है। तो पहले जान लीजिए कि शशि थरूर 13 साल से केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के सांसद हैं। दक्षिण के राज्यों में कांग्रेस को मजबूत करने में भी थरूर काफ़ी आगे रहे। वह केवल दक्षिण नहीं बल्कि उत्तर भारत में भी काफ़ी चर्चित है। ऐसे में थरूर के अध्यक्ष बनने से कांग्रेस को काफ़ी फायदा हो सकता है। थरूर को दक्षिण राज्यों के अलावा उत्तर भारत से भी वोट मिलने की संभावना है। वहीं दूसरा है कि कांग्रेस में बदलाव चाहने वाले युवाओं के बीच थरूर की लोकप्रियता पहले से ज्यादा है। कुछ राज्यों में भले ही कांग्रेस नेताओं ने खुलकर थरूर का समर्थन नहीं किया, लेकिन अंदर तौर पर वह जरूर चाहते हैं कि पार्टी में बदलाव हो। ऐसे में पार्टी के अंदर बदलाव चाहने वाले नेता जरूर थरूर का साथ दे सकते हैं। थरूर भी ऐसी ही उम्मीद लगाकर बैठे हैं। वहीं तीसरा पॉइंट है कि शशि थरूर के पास भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे जितना संगठन का अनुभव ना हो, लेकिन आम लोगों में थरूर खड़गे से ज्यादा लोकप्रिय चेहरा है। शशि थरूर एक पैन इंडिया पॉपुलर नेता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर थरूर की फॉलोइंग कांग्रेस के अधिकतर नेताओं से ज्यादा ही रही है। वहीं
बेहतरीन अंग्रेजी, ठीक ठाक हिंदी और कई अन्य भाषाओं में महारत होने की वजह से वे युवाओं के बीच अलग अपील लेकर पेश होते हैं। सोशल मीडिया पर उनकी तर्कशीलता को लेकर एक बड़ा तबका उनका फैन है। खासकर विदेश मामलों में भारत का पक्ष रखने को लेकर लोग उन्हें सुनना पसंद करते हैं। और वहीं कांग्रेस में बदलाव विपक्ष को झटका देने में भी सक्षम है थरूर। जी हाँ, बीते कुछ वर्षों में शशि थरूर की छवि युवा नेता के तौर पर बनी है। वे पुरानी कांग्रेस में उस जरूरी बदलाव के तौर पर देखते हैं जो कि लंबे समय से नए चेहरों की तलाश में है, ताकि जनता के बीच पार्टी अपना नया परिप्रेक्ष्य पैदा कर सके। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के मुकाबले थरूर यह ज्यादा आसानी से करने में सक्षम है। वे भारत की पढ़ी लिखी जनता के बीच भी ज्यादा लोकप्रिय हैं, जो कि अधिकतर मध्यम वर्ग से हैं और 2014 के बाद से ही भाजपा के साथ जुड़ी है। अब आपको बताते हैं कि आखिर खड़गे की दावेदारी कितनी मजबूर है। तो वहीं थरूर के मुकाबले मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ज्यादा कांग्रेसी नेता खड़े दिखाई दे रहे हैं। खास तौर पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का साथ खड़गे को मिला हुआ है। कहा जाता है कि खड़गे को पार्टी की तरफ से पूरा समर्थन दिया गया। गांधी परिवार भी खड़गे को ही अध्यक्ष बनाना चाहता है। खड़गे का जन्म कर्नाटक के बीदर जिले के वारावती इलाके में एक किसान परिवार में हुआ था। गुलबर्गा के नूतन विद्यालय से उन्होंने स्कूली शिक्षा पूरी की और फिर यहाँ सरकारी कॉलेज से स्नातक की डिग्री ली। यहाँ वह स्टूडेंट यूनियन के महासचिव भी रहे। गुलबर्गा के ही सेठ शंकरलाल लाहौटी लॉ कॉलेज से LLB करने के बाद वकालत करने लगे। 1969 में वह MKS मिल्स कर्मचारी संघ के विधिक सलाहकार बन गए। तब उन्होंने मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ी। वह संयुक्त मजदूर संघ के प्रभावशाली नेता रहे। 1969 में ही वह कांग्रेस में शामिल हो गए। पार्टी ने उनकी लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें गुलबर्गा कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया। 1972 में पहली बार कर्नाटक की गुरमीतकल विधानसभा सीट से विधायक बने। खड़गे गुरमीतकल सीट से 9 बार विधायक चुने गए। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों में मंत्री का पद भी संभाला। 2005 में उन्हें कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। 2008 तक वह इस पद पर बने रहे। 2009 में पहली बार सांसद चुने गए। खड़गे गांधी परिवार के भरोसेमंद माने जाते हैं। इसका समय समय पर उनको इनाम भी मिला। साल 2014 में खड़गे को लोकसभा में पार्टी का नेता बनाया गया। लोकसभा चुनाव 2019 में हार के बाद भी कांग्रेस पार्टी ने उन्हें 2020 में राज्यसभा भेज दिया। पिछले साल गुलाम नबी आज़ाद का कार्यकाल खत्म हुआ तो खड़गे को राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे गांधी परिवार के करीबी तो हैं ही, विपक्ष के अन्य नेताओं से भी उनके अच्छे संबंध हैं। खड़गे का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी NCP अध्यक्ष शरद पवार और माकपा महासचिव सीताराम येचुरी, TMC प्रमुख ममता बनर्जी जैसे विपक्ष के नेताओं के साथ अच्छे संबंध हैं। खड़गे 9 बार विधायक रहे और 2 बार लोकसभा सांसद। अभी वह राज्यसभा के सांसद हैं। केंद्र में मनमोहन सिंह सरकार में खड़गे श्रम व रोजगार मंत्री रहे। खड़गे का नाता महाराष्ट्र से भी है। खड़गे के पिता महाराष्ट्र से रहे। यही कारण है कि खड़गे बखूबी मराठी बोल और समझ लेते हैं। खड़गे मजदूरों के बीच काफी लोकप्रिय रहे हैं। लंबे समय तक उन्होंने मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ी। इसका फायदा भी उन्हें मिल सकता है। आने वाले समय में कर्नाटक और फिर महाराष्ट्र में भी चुनाव होंगे। ऐसे में खड़गे इन दोनों राज्यों के अलावा दक्षिण के अन्य राज्यों में कांग्रेस को अच्छा फायदा दिला सकते हैं। संगठन और प्रशासनिक कार्यों में माहिर खड़गे को प्लानिंग का मास्टर कहा जाता है। लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए किसका होगा राज तलक, क्योंकि दोनों ही महारथी अपने अपने जगह पर महारत हासिल किए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर डिजिटल।